शिव पार्वती संवाद से आरंभ। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान महादेव और माता पार्वती विराजमान थे। चारों ओर दिव्य आभा थी, देवगण स्तुति कर रहे थे और हिमालय की शीतल पवन वातावरण में शांति फैला रही थी। तभी माता पार्वती ने विनम्र स्वर में महादेव से प्रश्न किया, हे नाथ, हे कैलाशपति, स्त्रियां जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत रखती हैं, वो व्रत किस प्रकार उत्पन्न हुआ, उसका विधान क्या है और उसका फल क्या प्राप्त होता है? कृपा कर मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान शंकर मुस्कुराते हुए बोले, देवी, ये प्रश्न अत्यंत शुभ है। यह व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए मोक्षदायक, दीर्घायु प्रदान करने वाला तथा पतिव्रता धर्म की परम सिद्धि देने वाला है। ये कथा अत्यंत प्राचीन है, जिसे सती, सावित्री और अनगिनत पतिव्रताएं अपनाती आई हैं। वीरवती की कथा। प्राचीन काल में एक राजकुमारी थी, नाम था वीरवती। वह अत्यंत सुंदरी, गुणवान और 7 भाइयों की एकमात्र बहन थी। बचपन से ही उसे अपने पति के प्रति अनन्य भक्ति का संस्कार प्राप्त था। जब वह विवाहित हुई तब प्रथम करवा चौथ आया। उसने अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखने का संकल्प लिया। प्रातःकाल स्नान कर देवी गौरी की पूजा की और निर्जल उपवास का व्रत आरंभ किया। पूरा दिन उसने जल तक ग्रहण नहीं किया, अपने पति के कल्याण के लिए ध्यानस्थ रही। संध्या होते होते जब वह अत्यंत दुर्बल हो गई, तब उसके भाइयों ने देखा कि बहन की दशा चिंताजनक है। वे अपनी प्यारी बहन को इस कष्ट में नहीं देख सके। उन्होंने सोचा, यदि चंद्रमा शीघ्र नहीं निकला तो हमारी बहन की प्राण संकट में पड़ जाएंगे। अतः उन्होंने एक ऊंचे पीपल के वृक्ष पर दीपक रख दिया और छलपूर्वक कहा, बहन देखो, चांद निकल आया है, अब तुम अपना व्रत खोल लो। भोली वीरवती ने बिना सोचे समझे छलावे को सत्य मान लिया। जैसे ही उसने व्रत खोला और जल ग्रहण किया, उसी क्षण उसके पति के शरीर में प्राण शिथिल हो गए। वीरवती के रोदन से सारा महल गूंज उठा। वह विलाप करती हुई बोली, हे देव, यह मैंने क्या किया? मैंने तो आपके जीवन के लिए व्रत रखा था, परंतु अपने ही हाथों से अनजाने में आपका जीवन हर लिया। देवी पार्वती का वरदान। उसके आर्त रोदन को सुनकर देवी पार्वती उसके समक्ष प्रकट हुई। वीरवती ने उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। देवी ने कहा, हे सती साध्वी, तेरी भक्ति सच्ची है, परंतु तूने व्रत का नियम तोड़ा है। तेरा पतिदेव अब तुरंत जीवित नहीं हो सकता, किंतु तू यदि प्रत्येक करवा चौथ को विधिवत व्रत करती रहेगी तो अगले वर्ष उसी दिन तेरे पति पुनः जीवित होंगे। वीरवती ने सच्चे मन से देवी की आज्ञा मानी। उसने पूर्ण 1 वर्ष तक प्रतिदिन देवी गौरी और भगवान शिव की उपासना की। अगले वर्ष पुनः करवा चौथ के दिन जब उसने विधिवत व्रत किया तो उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी पार्वती ने उसे आशीर्वाद दिया, तेरा पति जीवित होगा और तेरा सौभाग्य अखंड रहेगा। और उसी क्षण उसका पति पुनः प्राणवान हो उठा। तब से यह व्रत संसार की सभी पतिव्रता स्त्रियों के लिए आदर्श बन गया। व्रत का फल। भगवान शिव बोले, देवी, जो स्त्री इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करती है, उसका पति दीर्घायु होता है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, वह स्वयं भी सौभाग्यवती होकर शिवलोक की प्राप्ति करती है, और जो ये कथा सुनता अथवा सुनाता है उसे भी पापों से मुक्ति मिलती है। माता पार्वती ने नम्र होकर कहा, नाथ, यह व्रत तो सभी स्त्रियों के लिए वरदान स्वरूप है। इस कथा का श्रवण मात्र से ही जीवन में मंगल फल प्राप्त होता है। तब भगवान शंकर ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जो भी स्त्री श्रद्धा से यह व्रत करेगी उसका सुहाग अखंड रहेगा, और जो पुरुष श्रद्धा से सुनेंगे वे भी जीवन में निश्चिंत और सुखी रहेंगे। समापन। तब से लेकर आज तक सैकड़ों वर्षों से सौभाग्यवती स्त्रियां करवा चौथ के दिन व्रत रखती हैं। भूख प्यास की चिंता किए बिना अपने पति के दीर्घ जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं। संध्या को जब चंद्रमा उदय होता है तो वे छलनी से अपने पतिदेव का मुख देखती हैं और जल अर्पित कर अपने प्रेम और विश्वास को अमर बनाती हैं। यह व्रत नारी की सहनशीलता, श्रद्धा और पतिव्रता धर्म की पराकाष्ठा का प्रतीक है। जो भी स्त्री इसे निष्ठा से करती है वह देवी गौरी के समान पूजनीय होती है। करवा चौथ का ये व्रत अखंड सौभाग्य का प्रतीक है। जो स्त्री इसे सच्चे मन से करती है उसके जीवन में कभी अमंगल नहीं होता। इति श्री करवा चौथ व्रत कथा समाप्त। हर हर महादेव। जय करवा चौथ माता।